दोस्तों, खेल अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर चाल इतिहास बदल सकती है और भारत ने वो चाल खामोशी से चल दी है। तुर्की, जो अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता रहा, अब खुद जमीन पर टिक नहीं पा रहा। भारत ने उसकी सबसे नाजुक नस साइप्रस पर ऐसा वार किया है कि न कोई ऐलान हुआ, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तुर्की की रातें बेचैन हो उठीं। ऑपरेशन सिंदूर, नाम जितना शांत, असर उतना ही गहरा। ये कोई सामान्य मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा इशारा था जो सीधे तुर्की की रगों तक पहुंच गया। और जब प्रधानमंत्री खुद G7 के बहाने साइप्रस की धरती पर उतरते हैं, तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं, रणनीति है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल मीटिंग टेबल पर बैठता है। अब वह खेल को नियंत्रित करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत अब जवाब नहीं देता, वार करता है, सीधा वहीं जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है। तुर्की को शायद अंदाजा नहीं था कि कश्मीर पर बोलने की उसकी जुर्रत का जवाब इतने सटीक अंदाज में मिलेगा। यह सिर्फ भू राजनीति नहीं, एक शतरंज का खेल है और भारत हर चाल अपने नियमों से चला रहा है। बाकी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल भारत की नई रणनीति अब सिर्फ चुपचाप बैठने की नहीं, वक्त आने पर वार करने की है। अब पड़ोसी सिर्फ एलओसी पर नहीं, अपनी नीतियों और नक्शों में भी भारत की परछाई महसूस कर रहे हैं। यही है आज का भारत, सटीक, संतुलित और बेहद सोच समझकर वार करने वाला। तुर्की, जो अब तक पाकिस्तान के साथ मिलकर मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, अब खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन भारत अब वो नहीं जो सिर्फ सुनता था, अब जवाब भी देता है, और वो भी अपने अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर, बाहर से एक सामान्य रेस्क्यू मिशन, लेकिन अंदर से एक सीधी चोट। भारत ने साइप्रस को चुना, वही साइप्रस जो तुर्की की सबसे कमजोर नस है। 1974 में जिस जमीन पर तुर्की ने कब्जा किया था, आज वही उसके लिए बेचैनी की वजह बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का G7 के दौरान साइप्रस पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह एक शातिर मगर साफ संदेश था कि अगर तुर्की कश्मीर का नाम लेकर भारत की एकता पर सवाल उठाएगा, तो भारत भी उसके कब्जे वाले इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करेगा। भारत और साइप्रस के बीच हुए समझौते अब सिर्फ कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक संकेत है। भारत अब सिर्फ वार्ताओं की मेज पर नहीं, पूरे खेल की कमान संभाल चुका है। यह रणनीति सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी साफ इशारा है। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, पहल करता है। अब भारत पुराने ढर्रे पर नहीं चलता, बल्कि वैश्विक समीकरणों को नए अंदाज में अपने पक्ष में मोड़ता है। हर चाल में रणनीति, हर कदम में सुरक्षा बुनियादी तौर पर शामिल है। तुर्की, पाकिस्तान और चीन जो सोचते थे कि भारत को घेरा जा सकता है, अब खुद घिरते जा रहे हैं। और भारत, अब वह चुप नहीं, चालाक है। और सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो मुस्कुराते हुए वार करता है, और अब वो खिलाड़ी है भारत। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें विरोधी तब तक कुछ समझ नहीं पाते जब तक पूरी तरह दबाव में ना आ जाएं। साइप्रस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना, ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सटीक और बेहद साफ संदेश था। भारत अब सिर्फ नागरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरह सजग और आक्रामक हो चुका है। तुर्की, जो साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर नॉर्दर्न साइप्रस जैसा फर्जी देश गढ़ता रहा है, अब भारत के कदमों से बुरी तरह बौखला गया है। क्योंकि भारत वहां अब सिर्फ दोस्ती नहीं बढ़ा रहा, बल्कि सैन्य स्तर पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहा है। कूटनीतिक भाषा में इसे साइलेंट पनिशमेंट कहते हैं। न शोर, न बयान, लेकिन असर सीधा दिल पर। दुनिया ने देख लिया कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, जवाबी हमला करता है। और तुर्की को सबसे ज्यादा यही चुभता है, जब भारत उसी की भाषा में जवाब देता है। जैसे साइप्रस के जरिए कश्मीर का करारा पलटवार। अब भारत की नीति बिल्कुल साफ है, जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल देगा, उसके छिपे जख्म हम दुनिया के सामने ला देंगे।
और यही संदेश अब चीन तक भी पहुंच चुका है। अब तुर्की अपनी आंखों से देख रहा है कि भारत कैसे मल्टीलेयर रणनीति के जरिए उसे चारों ओर से घेर रहा है, इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक। पाकिस्तान, जो कश्मीर की रट लगाता रहा, अब खुद अपने हालातों से जूझ रहा है और तुर्की जैसे समर्थक भी भारत की चालों से डगमगाने लगे हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है वो अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि स्मार्ट पावर भी है, न सीमाओं में बंधा, न कूटनीतिक शतरंज में पीछे। ये कोई अचानक बदलाव नहीं बल्कि एक दशक से बुनी जा रही रणनीति का नतीजा है। साइप्रस जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देशों को साथ जोड़कर भारत तुर्की को घेरने के साथ साथ यूरोपीय संघ में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पहले मेडिकल डिप्लोमेसी, फिर टेक्नोलॉजी और डिफेंस, अब भारत यूरोप में नैरेटिव तक कंट्रोल करने लगा है। तुर्की एक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है और साइप्रस पर भारत की ये सधी हुई चाल उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असहज कर चुकी है। पाकिस्तान और चीन पहले ही अपने संकटों में उलझे हैं, ऐसे में भारत की यह चुपचाप की गई नैरेटिव स्ट्राइक तुर्की के लिए सबसे मुश्किल सवाल बन चुकी है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि विरोधियों की अगली चाल पहले ही पढ़ लेने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अब भारत साइप्रस के साथ अपने रिश्तों को और गहरा कर सकता है, रक्षा, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक मोर्चों पर। यही वो यूरोप है जिसे भारत ने मेडिकल डिप्लोमेसी से जोड़ा था। जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, भारत ने वैक्सीन भेजकर भरोसे की नींव रखी। फिर टेक्नोलॉजी और डिफेंस में साझेदारी कर यूरोप में अपनी मौजूदगी को मजबूती दी। और अब तीसरी परत, नैरेटिव पर नियंत्रण, भारत को सिर्फ सहयोगी नहीं रणनीतिक नेतृत्वकर्ता बना रही है। ये नया भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वैश्विक सोच में पैठ बना रहा है। चीन और पाकिस्तान पहले ही अपने अपने संकटों में उलझे हैं और अब तुर्की भी उसी जाल में फंसता नजर आ रहा है। फर्क बस इतना है, इस बार भारत ने ये जाल न गोली से बुना, न प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बल्कि संकेतों और चुपचाप रचाई गई रणनीति से। सोचिए, जब भारत G7 जैसे मंच पर बैठकर दुनिया की भू राजनीति की दिशा मोड़ रहा है तो उसके मायने कितने गहरे हैं। एक ओर साइप्रस को अपने करीब लाकर भारत तुर्की को घेर रहा है, दूसरी ओर G7 की टेबल पर अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों को दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक का नहीं, पूरी दुनिया का बैलेंस क्रिएटर बन चुका है। और यही है असली बदलाव। भारत अब सिर्फ पॉलिसी नहीं, पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।